ओ मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी हम सुनेंगे उसका शीर्षक है सचमुच खुदा रहमदिल है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उनसे झगड़ पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनसे खफा हो, मगर हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती कि दोनों में तकरार हो जाती। कोई ऐसा उनके घर में था नहीं जो उनके बीच सुलह करा दे, इसलिए मुल्ला नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के साथ कोई अनबन हो। उस दिन भी तैश में आकर मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने मुल्ला को खूब खरी खोटी सुना दी। गुस्से में बेगम ने मुल्ला को निखट्टू भी कह दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब अपने लिए निखट्टू संबोधन सुना तो उनके तन बदन में आग लग गई। और दिन होता तो वो भी अपनी बेगम को ऐसे ही हजार शब्दों से नवाजते, मगर अब वो समझ चुके थे कि बेगम से पंगा लेने में नुकसान ही नुकसान है। जब तक वो घर में रहते हैं तब तक हर बात के लिए बेगम को आवाज लगानी पड़ती है। जब झगड़े के बाद दोनों के बीच मुँह फुल्ली हो जाती है तब सुलह कराने वाला भी कोई नहीं रहता। इसलिए अपनी क्रोध की तरंग को अपने सीने में साध कर मुल्ला नसरुद्दीन ने कमरे में रखा हुआ अपना धनुष उठा लिया और पांव पटकते हुए घर से बाहर आ गए। बार बार उनके जेहन में पत्नी की धिक्कार भरी आवाज कौंध कौंध जाती और वो अपने अहाते में क्रोध से तिल मिलाते टहलने लगते। उनकी इच्छा हो रही थी कि अभी घर में घुसकर अपनी पत्नी को वैसे ही दो चार जुमले सुना दे, जिससे वो भी समझ ले कि बुरा कहने से बुरा ही सुनने को मिलता है। मगर फिर अपने पर काबू पाते हुए खुद को समझाते, इससे तो अपना ही बेड़ा गर्क होगा। अभी 2 पल बाद उसी बेगम को आवाज लगानी पड़ेगी, बेगम एक बदना पानी तो लेके आओ, या बेगम मेरी शेरवानी कहाँ है। अगर झगड़ा बढ़ा तो ऐसे छोटे छोटे कामों में भी घंटों जाया होंगे और ढंग से काम भी नहीं हो पाएगा। मगर निखट्टू संबोधन की याद आती ही उनका खून खौल उठता। क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बेगम अपने कमरे में पाँव पटकते हुए जा चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तेजी से दरवाजे को बंद करने से उत्पन्न खट की आवाज सुनी थी और ये सोचकर उनका गुस्सा बेकाबू हो रहा था कि कहा तो बेगम बाहर निकलकर उन्हें समझाती कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, हम 2 ही जन तो हैं परिवार में। अभी कुछ ऊंचा नीचा हो भी जाए तो बर्दाश्त करना चाहिए, यही दुनिया का दस्तूर है। कहाँ बेगम गुस्सा त्यागने की बजाय आग में घी डालने का काम दरवाजा बंद करके कर रही हैं। कुछ देर तक क्रोध में चहलकदमी करने के बाद जब मुल्ला का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अहाते की अरगनी पर सूखने के लिए फैलाए गए गीले कपड़े को देखा। उस कपड़ों में मुल्ला नसरुद्दीन की शेरवानी भी थी। अचानक मुल्ला ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कान तक खींचकर बाण चढ़ाया। सन्ने करता हुआ वो बाण शेरवानी को बींध कर थमा। बाण से बींधी हुई शेरवानी को देखकर मुल्ला ने अपने हाथ का धनुष एक ओर फेंक दिया और आसमान की तरफ दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से बोलने लगे, या अल्लाह, या परवरदिगार, तू सचमुच दयावान है। ये तुम्हारा ही करिश्मा है कि मैं शेरवानी में नहीं था। मेरी मौला, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मैं शेरवानी में नहीं था। जब मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम ने अपने पति के मुंह से खुदा की शान के में निकल रहे कसीदों को सुना तो ये जानने के लिए बाहर निकली कि हुआ क्या है। उस वक्त भी मुल्ला नसरुद्दीन आसमान की तरफ दामन फैलाए कहे जा रहे थे, सच है मेरे खुदा, तुम्हारा करिश्मा तुम ही जानो। तुम नासमझ बंदे पर तुम्हारी नजर है, यही बहुत है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने मुल्ला से पूछा, क्या हुआ है जी। मुल्ला नसरुद्दीन ने शेरवानी की तरफ इशारा करते हुए अपनी बेगम से कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं शेरवानी में नहीं था। शेरवानी पर नजर जाते ही मुल्ला की पत्नी का गुस्सा जाता रहा और वो भी आसमान की तरफ दामन फैलाकर कहने लगी, सचमुच खुदा रहमदिल है। या खुदा मेरे शौहर की हिफाजत करना।
आमीन। और वो मुल्ला नसरुद्दीन का हाथ थामकर उन्हें घर में ले गई और उनको पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। मुल्ला ने महसूस किया कि उनकी पत्नी भी उन्हें बहुत प्यार करती है। बच्चों, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे प्यार नहीं है, वो तो पल भर का गुस्सा है, नाराजगी है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।